जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जादुई घंटी लटकी हुई थी। जब भी कोई मुसीबत आती, घंटी बजाई जाती और जंगल के सभी जानवर मिलकर समस्या का हल निकालते। लेकिन एक सुबह घंटी गायब थी। सभी जानवर घबरा कर इकट्ठा हुए। घंटी कोई चुरा ले गया, चीकू गिलहरी चिल्लाया। लेकिन क्यों? गोलू हाथी ने हैरानी से पूछा। उल्लू, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान था, उसने कहा, हमें सुराग ढूंढना होगा। जो घंटी ले गया है वह इसे छिपाकर जरूर रखेगा। सभी जानवर चारों ओर ढूंढने लगे। तभी बंटी बंदर ने घंटी के नीचे का टूटा हुआ रस्सी का टुकड़ा देखा। ये तो किसी ने जल्दी में काटा है। अब सवाल था किसने और क्यों? जंगल में सबसे पहले मोटू लोमड़ी पर शक गया। वह हमेशा दूसरों की चीजें चुराने के लिए मशहूर था। जब जानवरों ने उससे पूछा तो वह हंसते हुए बोला, मैं घंटी लेकर क्या करूंगा? मुझे तो मीठे फल ही पसंद है। अब सब उलझन में थे। तभी खरगोश ने ध्यान दिया कि तालाब के पास किसी के पैरों के निशान थे। सभी जानवर उन निशानों का पीछा करते हुए एक गहरी गुफा में पहुंचे। वहां अंधेरे में एक चमकती चीज पड़ी थी। घंटी! चीकू गिलहरी चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे घंटी के पास पहुंचे, एक डरावनी आवाज गूंजी। जो यहाँ आया वह वापस नहीं जा सकता। सब डर गए। लेकिन उल्लू ने ध्यान दिया कि यह आवाज गुफा की कर डरावनी लग रही थी। उल्लू ने अपनी आंखें तेज की और अंधेरे में देखा। छोटी छोटी चमकती आंखें और एक लंबी पूंछ। यह तो टिल्लू नेवला है। सभी जानवर चौंक गए। तुमने घंटी क्यों चुराई? टिल्लू ने शर्मिंदा होकर कहा। मुझे लगा अगर घंटी मेरे पास होगी तो सब मुझसे डरेंगे और मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। गोलू हाथी ने गहरी आवाज में कहा। टिल्लू, ताकत घंटी के पास रखने से नहीं आती, बल्कि सबकी मदद करने से मिलती है। टिल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घंटी वापस लौटा दी और वादा किया कि वह अब कोई गलत काम नहीं करेगा।